आज हम एक हिंदी का रीडिंग करेंगे। रीडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए एक टॉपिक के ऊपर एक रीडिंग करेंगे। रीडिंग इम्प्रूवमेंट, जिसका रीडिंग नहीं हो रहा है ये वीडियो देख सकते हो। तो श्रवण कुमार, तो यहाँ पे श्रवण कुमार जो एक राजकुमार थे, जो उनके जो माता पिता अंधे माता पिता को वो अपने शोल्डर में वो एक जो बेगे जैसे लगा के ऐसे उनको तीर्थ स्थान घुमाने के लिए जो गए थे। फिर बाद में उनके साथ क्या हुआ, जो राजा दशरथ जी उनका जो वध किए थे वो बिना जाने, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये एक रीडिंग स्टोरी के एक रीडिंग करेंगे, स्टोरी रीडिंग। एक बालक था, एक बालक था, बालक बॉय। बह मतलब बालक को लिखा गया है बह। बहुत शांत था वो बालक यानी बह, यानी कि ये सर्वनाम है, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन से। तो ये बॉय के लिए यहाँ पे बह यानी कि ही। बहुत शांत था, बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत ही क्वाइट, मतलब वो काम प्रवृत्ति का एक बालक था। अपने माता पिता, वो अपने मतलब वो किसका, वो बालक ने अपने माता पिता, माता यानी कि मदर, पिता फादर की बात ध्यान से सुनता। ध्यान से मतलब बहुत ही अटेंटिवली वो उसकी पेरेंट्स के बात को वो सुनता था। कहना मानता, और हर प्रकार कहना मानता यानी कि वो ओबे, मानता यानी कि वो मानता था। उनके जो माता पिता, उसके जो बालक था, बालक के माता पिता जो भी बोलते थे उसको वो बहुत ही ध्यान से अटेंटिवली वो सुनता था और उसको पालन भी करता था, जो भी वो उसको बोलते थे। और हर प्रकार से यानी कि एट एनी कॉस्ट कार्य करता, मतलब वो काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करता। कि उसके यानी कि वो बालक के, उसके यहाँ पे हिज माता पिता, उसके यानी कि ये जो हिज सर्वनाम, माता पिता पेरेंट्स, मदर एंड फादर को कोई कष्ट ना हो। वो ऐसे ही काम करता कि उसके माता पिता यानी कि उसके पेरेंट्स को किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुँचे। पिता शांतनव, उसके जो पिता थे उनके नाम था शांतनव, और उसकी माता मदर का नाम था ज्ञानवती ने उसका नाम श्रवण रखा। तो उसके जो बालक था, जो अपनी माता पिता का बहुत ही अटेंटिवली उनके बात सुनता था और उनके वो कहना को एटेनी कष्ट उसको पालन करता था, और कभी भी उनके मन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो उसको वो ध्यान देता था। और वो बालक के पिता का नाम था शांतनव, और उनकी माता का जो बालक की माता का नाम था ज्ञानवती ने उस बालक का क्या नाम रखा था, श्रवण। यहाँ पे श्रवण का अर्थ होता है सुनना, मतलब कान में जो सुनते हैं, श्रवण से सुनना होता है। श्रवण के जो माता पिता में पेरेंट्स थे, देख नहीं सकते थे, वो अंधे थे, मतलब ब्लाइंड थे। उनकी आँखों में जो उनकी यहाँ पे सर्वनाम है, उनकी मतलब उसके माता पिता, किसके माता पिता, श्रवण के माता पिता यानी कि शांतनव और ज्ञानवती के उनकी आँखों में प्रकाश ज्योति, मतलब प्रकाश, जो अंधे थे इसीलिए उनके प्रकाश ज्योति, जो लाइट उनके नहीं थी, मतलब उनके आँखों में प्रकाश नहीं थी, देख नहीं सकते, किंतु वे श्रवण का लालन पालन बहुत चाव से करते। लेकिन वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो श्रवण का लालन पालन, उसका देखभाल बहुत ही अच्छे से करते। उसे अच्छी कहानियाँ सुनाते। वो माता पिता जो शांतनव और ज्ञानवती ने दोनों उसके पेरेंट्स
श्रवण को अच्छी अच्छी कहानियाँ, वो स्टोरीज जो रात के समय में सोने से पहले स्टोरीज सुनाते थे और उसको सुलाते थे। अच्छी शिक्षा पाने के लिए, एजुकेशन, उसको एजुकेट अच्छा देने के लिए वो गुरु के पास भेजते, मतलब उसको श्रवण को गुरु के पास, गुरु आश्रम में भी वो भेजते थे। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, ऐसे ही चलता रहा और वो बालक कुछ समय के बाद बड़ा हो गया, थोड़ा ग्रोन अप हो गया, ग्रोन अप बॉय, और अपने वृद्ध होते जा रहे। और जो बालक श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता, वृद्ध हो गए, ओल्ड एज में आ गए। तो जब वो बालक बड़ा हुआ श्रवण, तो उसके माता पिता वृद्ध हो गए, यानी कि ओल्ड पेरेंट्स हो गए। वो जा रहे माता पिता, उसके माता पिता की देखरेख प्रेम से करता, वो बहुत ही प्रेम से वो उनके माता पिता को देखभाल करता था। एक दिन उसके माता पिता ने कहा, एक दिन वो जो श्रवण के माता पिता, पेरेंट्स, जो शांतनव और ज्ञानवती जी ने दोनों श्रवण से कहा, श्रवण, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तो उनको तीर्थ यात्रा, यानी कि जो पहले पिलग्रिम्स लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जो ये तीर्थ यात्रा करते थे, ये दर्शन, मतलब जो टेम्पल से विजिट करते थे, उसको बोलते थे तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं पुत्र, क्या तू हमारी इच्छा पूरी करेगा? तो फिर वो दोनों पूछते हैं, तो तुम हमारे इच्छा को पूरा करोगे क्या? हमारा डिजायर से कि हमको तीर्थ यात्रा करना है, तो तुम पूरा करोगे क्या, बोल के वो पूछते हैं। श्रवण बोला, अवश्य माँ पिताजी। वो श्रवण बोलता है कि अवश्य, मैं हर हालत में आपका इच्छा पूरा करूँगा, बोल के वो कहता है। परंतु इसके लिए मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ उपाय यानी कि आइडिया कुछ लगाना पड़ेगा, कैसे जाना है। और श्रवण दैनिक कार्यों से फुर्सत पाने के बाद तन मन से 2 टोकरी बुनने में लग गया। फिर श्रवण जो अपना जो डेली दैनिक कार्य, यानी कि जो उसका रूटीन कार्य, डेली जो उसका जो शेड्यूल था, डेली जो काम करता था, डेली वर्क के, जब उसको फुर्सत पाने के बाद, मतलब उसको जो जब भी टाइम मिल गया तभी वो तन मन से 1-2 टोकरी बुनने में लग गया। टोकरी यानी कि बास्केट वो बुनने में लग गया। ये उड़न जो ये बेम्बू बास्केट का बुनने में, वीव करने में लग गया। शीघ्र ही उसने यानी कि श्रवण ने, ये भी सर्वनाम है, शीघ्र ही, जल्दी जल्दी वो मजबूत टोकरियाँ, मजबूत, बहुत ही हार्ड, बहुत ही ये स्ट्रांग, मजबूत यानी कि स्ट्रांग, ये विशेषण है। स्ट्रांग बास्केट दोनों वो तैयार कर लिया, वो उसको रेडी कर लिया। एक मजबूत बांस यानी कि बेम्बू के दोनों किनारों पर उन्हें मजबूत मोटी रस्सियाँ से उन्हें लटका दिया। रस्सी से वो उसको लटका दिया, वो दोनों टोकरी को। तैयार कांवर दोनों टोकरियों को दोनों साइड में लटका दिया, उसको बोलते हैं कांवर। तैयार कांवर लेकर वह प्रसन्न, बहुत ही आनंद मन में माता पिता के पास पहुंचा। उसके जो पेरेंट्स के पास वो पहुंचता है, कौन? श्रवण कुमार। और कहा, माँ पिताजी बोल के उसको वो बोलता है, अब मैं आपको शीघ्र ही तीर्थ यात्रा के लिए ले जाऊंगा, आपको मैं दोनों को तीर्थ यात्रा के लिए लेके जाऊंगा, बोल के वो कहने लगता है। पुत्र के ऐसे वचनों को सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। वो दोनों माता पिता, जो शांतनव और ज्ञानवती, उसके माता पिता, श्रवण कुमार का ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए। फिर एक दिन प्रातः यानी कि सुबह मॉर्निंग में अपने माता पिता को एक टोकरी में उसके माता और एक टोकरी में उसके पिताजी को बिठाकर वो श्रवण ने कांवर कंधे यानी कि शोल्डर में, उसका जो कांवर, वो जो बास्केट को शोल्डर के दोनों साइड में ऐसे रखा और तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रस्थान किया और तैयार हो गया जाने के लिए।
जब श्रवण थकता, जब भी वो श्रवण टायर्ड हो जाता था, कांवर उतार कर विश्राम करता। वो कांवर जो बेम्बू बास्केट जो बनाया था, बांस का बास्केट में जो कांवर, उसको उतार देता था नीचे और वहाँ पे रेस्ट करता था। माता पिता को विश्राम कराता, वो अपने माता पिता को वहाँ पे विश्राम कराता, उनको पानी खाने पीने के लिए देता था। भूख लगने पर वे कंदमूल फल खाते। भूख लगने पर जहाँ पे वो लोग रुकते थे, वहाँ पे जो कंदमूल फल यानी कि जहाँ पे वहाँ पे ट्री से वो फ्रूट्स फल मूल ये सब लेके आता था, उसको धो के पानी उनको शीतल जल पिलाता था और वो कंदमूल फल मूल खाते थे और फिर चल देते। खाना खाने के बाद फिर आगे की रास्ता में चल देते। रात्रि में हिंसक वन्य पशुओं से जाग कर, फिर रात्रि में जो हिंसक वन्य पशु वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट की तरफ वो जो जाने के टाइम में वो जाग कर वो लोग जाते थे। अपने माता पिता और स्वयं अपनी रक्षा वो करता था। कौन? श्रवण कुमार। एक दिन बालक श्रवण कुमार अपने माता पिता को पेड़ की छाया में बैठाकर, पेड़ की छाया के नीचे, वो शेड़ों के नीचे बैठाकर, पेड़ के नीचे वो पानी लेने सरोवर, वहाँ पे एक पानी लेने के लिए सरोवर यानी कि रिवर था, पॉन्ड ये जो स्ट्रीम था, तो वहाँ पे उनको रख दिया और वहाँ पे पानी लेने गया, तट पर गया। वह पानी भर ही रहा था, वो पानी यहाँ पे भर ही रहा था कि अचानक एक तीर आकर उसकी छाती में घुस गया। फिर अचानक एक तीर, एक एरो आकर, तीर यानी कि जो तीर, एरो जो धनुष का तीर आकर उसकी छाती में, चेस्ट में घुस गया। बालक श्रवण जोर से चीखा, फिर जोर से वो चीखने लगा और धरती पर वो गिर पड़ा। कौन? श्रवण कुमार। उसके हाथ से छूटकर लोटा भी वो नीचे गिर पड़ा, दूर जाके गिरा। ओह, यह क्या हो गया? फिर वो, यह क्या हो गया? यह कैसी आवाज़? झाड़ियाँ के पीछे छुपकर बैठे दशरथ दौड़कर वहाँ पहुँचे। फिर झाड़ियाँ, जहाँ पे जो बुशेस था, वहाँ पे पीछे छुपकर बैठे थे दशरथ, राजा दशरथ जो राम जी के पिताजी थे, अयोध्या के जो राजा दशरथ थे, वो वहाँ से दौड़कर आके वहाँ पे पहुँच गए। वे वहाँ शिकार करने आए थे, वहाँ पे वो शिकार, हंटिंग करने आए थे जंगल में। लोटे में पानी भरने की गुड़गुड़ू आवाज़ की उन्होंने किसी वन्य पशु की पानी पीने की आवाज़ समझा। वो सोचा, वो उसको नहीं देख पाए, वो सोचे वो आवाज़ आ रहा है एक वन्य पशु को, वाइल्ड एनिमल्स, वहाँ पे ये शेर कोई आया है पानी पीने के लिए, इसीलिए वो गुड़गुड़ू आवाज़ जो आ रहा था, पानी भर रहा था जो श्रवण कुमार वो मटके में, तो पानी का आवाज़ सुनते ही वो एक वन्य पशु आके वहाँ पे पानी पीने आया है सोच के वो तीर चला दिए थे। आवाज़ समझ के वो तीर चला दिए थे। बिना देखे वो आवाज़ का निशाना लगा, उन्होंने तीर चला दिया। फिर बिना सोचे ही वो, बिना देखे ही वो तीर चला दिया। वो जाकर वो श्रवण कुमार के छाती पर लग गया। आवाज़ को लक्ष्य कर तीर चलाने की कला में उनके गुरु ने उन्हें निपुण बनाया था। आवाज़ सुनते ही वो कैसे तीर चलाते हैं और लक्ष्य भेदते हैं, शिकार कैसे करते हैं, वो उनके गुरु से वो अच्छी तरह से वो तालीम पाए थे। वो उस कला में वो निपुण थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे। वो बिना देखे ही, आवाज़ सुन के ही वो तीर चला देते थे। परंतु यह तो अनर्थ हो गया, वो बहुत ही अनर्थ यानी कि बहुत ही ये हो गया। वे दौड़कर बालक के पास पहुँचे, वो दौड़कर बालक के पास पहुँच गए, श्रवण कुमार के पास। बालक श्रवण ने दशरथ को अपने प्यासे माता पिता के विषय में बताकर कहा। वो श्रवण कुमार ने अपने जो प्यासे, वो जो प्यास में वहाँ पे बैठे हुए थे वो माता पिता के विषय में बताकर, बालक श्रवण ने वो दशरथ को बोले कि वहाँ पे मेरे माता पिता प्यासे वहाँ पे बैठे हैं, उनके जाके उनको पानी पिलाना है बोल के।
तो कि उन्हें पानी अवश्य पिला दे, नहीं तो प्यास के कारण वे मर जाएंगे। वहाँ पे जाइए और मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए, नहीं तो वो मर जाएंगे बोल के वो श्रवण कुमार मरने से पहले दशरथ, राजा दशरथ को वो बोलता है कि मेरे माता पिता को पानी पिला देना, नहीं तो वो बिना पानी पी के प्यास से मर जाएंगे। ऐसा कहकर श्रवण ने 10 दम तोड़ दिया। ऐसा कहते ही वो श्रवण कुमार को छाती में वो तीर घुस गया था, इसीलिए वो अपना प्राण त्याग कर दिया। कौन? श्रवण कुमार। दशरथ बहुत रोए। फिर दशरथ ने बहुत रोए थे। मन को मजबूत कर वे पानी लेकर वहां पहुंचे जहां श्रवण के माता पिता अपने पुत्र को आवाज देकर रोए जा रहे थे। वहाँ पे अपने मन को मजबूत करके वो राजा दशरथ वो पानी लेकर वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे श्रवण कुमार के माता पिता वहाँ पे बैठे थे। और वो इतना समय हो गया उनके पुत्र श्रवण कुमार अभी तक नहीं आया है, पहुँचा यहाँ पे बोल के वो रोते जा रहे थे। राजा दशरथ ने उन्हें सब कह सुनाया। फिर राजा दशरथ ने सब कुछ उनको बोला कि क्या क्या घटित हुआ। माता पिता के आंसू रुकते ही न थे। फिर माता पिता जो श्रवण कुमार के माता पिता जो शांतनव और ज्ञानवती की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। पुत्र को याद कर वो श्रवण कुमार को याद कर रहे थे और पुकार कर उन्होंने वहीं पे दम तोड़ दिया। बिना पानी पिए वो उनके जो पुत्र श्रवण कुमार को याद कर के वो रो कर वहाँ पे बिना पानी पिए वहाँ पे दम तोड़ दिया। राजा दशरथ दुख भरा हृदय लेकर अयोध्या वापस आ गए। फिर वहाँ पे वो लोग श्राप दिए थे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा बोल के वो लोग श्राप दे के वो दम तोड़े थे। फिर राजा दशरथ दुख भरा हृदय लेकर फिर अयोध्या वापस आ गए, परंतु कभी भी अपने आप को माफ़ न कर सके। फिर कभी भी वो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सके, वो गिल्टी फील कर रहे थे। श्रवण कुमार को हम आज भी याद करते हैं। श्रवण कुमार जो आज भी हम उसको याद करते हैं। उसकी तरह ही माता पिता की सेवा करें, ऐसा मन में निश्चय करते हैं। ऐसे ही वो जैसे अंधे माता पिता का सेवा कर रहा था, उनको तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए लेके गया था। फिर वो राजा दशरथ के तीर से वो मर गया था। तो उसके जैसा ये माता पिता का सेवा करके मन में निश्चय करते हैं बोल के यहाँ पे लिखा गया है। तो ये था श्रवण कुमार का ये रीडिंग। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग करने में कैसा लगा ये लिखना, और ऐसे ही रीडिंग करते रहना। रीडिंग इम्प्रूवमेंट कर लिए, क्योंकि अगर राइटिंग जब रीडिंग करोगे तो जब कैसे लिखा हुआ है देखो यहाँ पे श्रवण, यहाँ पे अभी रीडिंग करने के टाइम में कैसे लिखा हुआ है ये भी तुम्हारे माइंड में स्टोर हो जाएगा। और लिखने के टाइम में तुम उसको रिकॉल करके तुम उसका अल्फ़ाबेट्स को भी लिख पाओगे। फिर एक अल्फ़ाबेट्स लिखने के 2 अल्फ़ाबेट मिलके एक शब्द बन जाएगा। फिर सेंटेंस में वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा। रीडिंग करोगे तो राइटिंग इम्प्रूवमेंट होगा। फिर राइटिंग से डेली 1 पेज राइटिंग करने के से तुम लोग का ये जो टाइमली सबमिट नहीं कर पाने की वजह से जो मार्क भी कम आता है हिंदी एग्ज़ाम में, कुछ बच्चे का ऐसे रीडिंग कर देते हैं कि लेकिन वो रीडिंग भी जल्दी पे नहीं कर पाते हैं कुछ बच्चे। इसीलिए रीडिंग इम्प्रूवमेंट करोगे तो राइटिंग भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। डेली 1 पेज राइटिंग करोगे तो जल्दी लिख पाओगे। नहीं तो क्लास 9th 10th में जो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का ये लिखना पड़ता है, बहुत सी राइटिंग स्किल होता है, तो इसके वजह से वो कुछ स्किप भी कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर भी बिना लिख के वो चले आते हैं। इसीलिए ये सब में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसीलिए रीडिंग पहले इम्प्रूवमेंट करो, फिर राइटिंग भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। डेली 1 पेज रीडिंग करो, डेली 1 पेज राइटिंग करो। ओके, तो धन्यवाद, थैंक यू।
तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में आप लोग रीडिंग इम्प्रूवमेंट, राइटिंग इम्प्रूवमेंट और अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 to क्लास 8 तक का वीडियो जो अपलोड हुआ है। फिर एनसीईआरटी का भी बाल राम कथा, बाल महाभारत कथा, अभी जो न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 का मल्हार टेक्स्ट बुक का भी हुआ है। फिर बसंत का भी एनसीईआरटी क्लास 8 का भी अपलोड हुआ है। फिर कर्नाटका स्टेट बोर्ड का अपलोड हुआ है, उड़ीसा स्टेट बोर्ड का, फिर अभी तेलंगाना स्टेट बोर्ड, आंध्रा, फिर दूसरा स्टेट बोर्ड का भी अपलोड होने वाला है। और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज भी अपलोड हुआ है। और बहुत सारी ये जो हिंदी ग्रामर का भी वीडियो जो अपलोड हुआ है इस चैनल में, हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल में मोर देन 1000 से भी वीडियो जो अपलोड हो चुका है अभी तक। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख लेते हो और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ भी बनाने के लिए वो मुझे हेल्प करेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।